माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। कल उन्होंने 2 सीट भी जीती है लोकतंत्र में, उसकी बधाई दी। और साथ में हमने उनको ये सूचना दी कि आपके लिए दोहरी खुशखबरी है कि इथेनॉल के 11 प्लांट और मिल गए हैं, यानी 17 हो गए। इससे बढ़कर बिहार के लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और मैं तो मानता हूं कि जो बिहार में इथेनॉल के जो उद्योग की हम चर्चा जब करते हैं तो 2007 में ही मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को लिखा था कि हमें हमारे यहाँ जो अनाज है उससे जो सरप्लस है उससे बनाने की इजाज़त दी जाए। मक्का हम पैदा करते हैं, पानी हमारे यहाँ है और सस्ती लेबर हमारे यहाँ है, लोगों का जज्बा हमारे साथ है, लेकिन ये कहीं और बनता है। तो उनकी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हुकूमत में वो आए, उन्होंने स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नवाजिश है आपकी कि आपने बिहार के लोगों को आज उद्योग का ख्वाब जो हमने देखा था वो ख्वाब आज पूरा हो रहा है। और दिवाली की पूर्व संध्या पर छोटी दिवाली, लेकिन बिहार के लिए ये बम्पर दिवाली आई है, क्योंकि 17 जगह ये प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसमें मुजफ्फरपुर है, भोजपुर है, नालंदा है, पूर्णिया है, बक्सर है, मधुबनी है, बेगूसराय है, गोपालगंज है, ईस्ट चंपारण है और हमारा भागलपुर भी है। तो क्योंकि मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया, साहू जी ने जो लगाया है वो पहले से कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको खुद ही फ़ोन किया, मैंने कहा सब जगह लगाइए। लेकिन जिस ज़िला का आपको लगेगा कि नाम नहीं है, कोई ज़िला अछूता नहीं रहेगा। हमारे पास 30,000 करोड़ का प्रपोजल है। अगर हमने गुजारिश की है केंद्र से, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी का और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हरदीप पुरी जी का, कोई दरवाज़ा नहीं है जो मैंने खटखटाया नहीं है। मुझे तो गडकरी जी कह रहे थे कि हरदीप पुरी जी बड़े नाराज़ हैं आपसे। मैंने कहा क्यों नाराज़ हैं, वो तो मेरे अच्छे मित्र हैं, पुराने संबंध हैं। उन्होंने कहा वो इतने दबाव में हैं, बोले शाहनवाज साहब को बिहार क्या भेज दिया, जो बिहार का नेता मिलता है कहता है इथेनॉल का कोटा बढ़ाओ, कोटा बढ़ाओ, कोटा बढ़ाओ, कोटा बढ़ाओ। और बहुत बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा कोटा जो बढ़ाया वो बिहार का बढ़ा है, करीब 100% बढ़ाया है। 17 प्लांट जो लगे, करीब आपको लग रहा होगा कि ये 40 करोड़ लीटर है, ऐसा नहीं है। जिनको 30 मिला है वो भी बढ़ा के लगाएंगे, जिनको 50 मिला वो 100 लगाएंगे, वो जिनको 30 मिला वो 65 लगाएंगे, 100 लगाएंगे। यानी सबसे बड़ा जो फ़ायदा होना है वो किसानों का होना है। मैं किसान भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। मौर्या होटल की चमक में उनको नहीं भूलना चाहिए। वही अन्नदाता जो हैं बिहार में इतना मक्का पैदा करते हैं कि उससे हम इथेनॉल बनाने की स्थिति में हैं। और जो आप जानते हैं कि 2018 में ये 20% के लिए ब्लेंडिंग की बात की गई थी और इसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और अभी तो एक और सूचना है, मीडिया के जो हमारे साथी हैं, बहुत कोऑपरेशन उनका रहता है हमारे साथ। आपको याद होगा इसी जगह हमने इथेनॉल पॉलिसी जब लॉन्च की थी तब भी आपको यहीं बुलाया था, तब हमने इथेनॉल पॉलिसी का शिलान्यास किया था। आज इथेनॉल का शुभारंभ कर रहा हूं, जब हमें 17 प्लांट मिल गए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और हमें नितिन गडकरी जी ने कहा है फ्लैक्सी इंजन बन रहा है, यानी ब्राज़ील में तो 100% गाड़ी से मर्सिडीज चला रहे हैं, एक बार बटन को ऐसे घुमा दिया तो 100% इथेनॉल से भी गाड़ी चलती है। वो करने वाले हैं। हर कंपनी को भारत सरकार ने कहा है कि आप फ्लैक्सी इंजन बनाइए, उसमें लोहे की जगह वो प्लास्टिक वाला वो होता है, अलग इंजन होता है, उस पर भी हमने बातचीत की है। और बिहार के जो इन्वेस्टर हैं
जो अभी फेसबुक लाइव के ज़रिए या टेलीविज़न पे लाइव के ज़रिए ये सुन रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ, जिन्होंने यहाँ प्रपोजल SIPP में डाला है, वो हमारी पॉलिसी जब तक ये पूरा कोटा नहीं मिलता, बिहार सरकार की इथेनॉल पॉलिसी में जिन्होंने डाल दिया, उनको वो सारी सुविधा बरकरार रहेगी जब तक उनको ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बिड करके वो नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे कहने पे आए। हमारी जिम्मेदारी है कस्टोडियन के नाते कि हम उनकी पूरी तरह से रक्षा करें, उनके मामले को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत हमें दिया, लेकिन बिहारी मांगे मोर। हम जल्दी सेटिस्फाइड होने वाले लोग नहीं। हम ये चाहते हैं कि आपका जो पैमाना है, यानी कंजम्पशन पर देंगे तो हम लोग डीजल ही ज़्यादा जलाते हैं। हमको अगर डीजल में मिलाना होता तो हम सबसे आगे होते, लेकिन मेरे पास सूचना है कि डीजल में भी ये मिक्सिंग होने वाला है। तो बिहार के जो आज उत्पादक हैं, यहाँ जो बैठे हैं, उनके लिए बहुत अपार संभावनाएं उसके अंदर भी होने वाली। हम बिहार के इथेनॉल में, जब हम इथेनॉल पॉलिसी बना रहे हैं तो हम देश के लिए बना रहे हैं, ये बिहार के लिए नहीं बना रहे हैं। भले हमें कोटा बिहार के लिए मिला हो, लेकिन हम देश के अंदर योगदान देना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, वो सस्ता इसी इथेनॉल से होगा, उसमें भी हम योगदान देने वाले हैं। हम ज़्यादातर पेट्रोलियम कंपनी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये काम भी हम करने वाले। भारत ने तय किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि 2070 तक ज़ीरो कार्बन का हम का जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। भारत जो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी जो जिस्म उद्यम है, उसमें 2030 तक 500 मेगावाट तक उसको बढ़ाएगा। 2030 तक 50% ऊर्जा की ज़रूरत रिन्यूएबल एनर्जी से हमें पूरी करनी। अभी बहुत सी कंपनी सोलर की आ रही है, इसलिए ये साफ है कि बिहार देश के अंदर ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ा योगदान कोई देश देगा, कोई प्रदेश देगा तो वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार देने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री भी किसान पुत्र हैं और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और मुझे ये सौभाग्य है कि आज जो 17 इन्वेस्टर यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने सब कुछ बोलना चाहते, लेकिन उनके बिहाफ पे 4 लोगों ने बोला, 2 एक्सपीरियंस लोगों ने बोला, 2 युवा ने बोला है जो बाहर पढ़ के आए हैं, और वो अपने स्टेट के अंदर इस माहौल को बना रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये इथेनॉल का जो यूनिट है जो लगाएंगे, उसके बारे में लोग चर्चा करते थे। मेरे से विधानसभा में लोग पूछते थे, खाली भाषण दीजिएगा कि कभी लगेगा। मैंने तय किया है कि जब भी कोई इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे तो विपक्ष के नेता का भी रोल होता है, उनको भी दावत का कार्ड जरूर भेजेंगे, और नहीं आएंगे तो लिख देंगे कि सिर्फ सवाल पूछते थे, जब हम कर रहे हैं तो देखने नहीं आए, और कुछ नहीं कहेंगे। तो हम लोग बिहार में एक उद्योग का वातावरण बना है, और बिहार के अंदर आज जो नई प्रस्तावित इथेनॉल उत्पादन क्षमता है, उसमें हम ये मानते हैं कि 95.28 करोड़ लीटर, जिसमें 35.28 करोड़ लीटर के लिए हमें वो मिला है। लेकिन वो बनाने में इसमें ज़्यादा वो बनाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा किसानों का फ़ायदा होने वाला है। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि मैं बिहार में काम करूँगा, मैं बिहार के अंदर MLC बनूँगा, मैं बिहार के अंदर उद्योग मंत्री बनूँगा। ये मेरी पार्टी का डिसीज़न था, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का डिसीज़न था। तो मैं अपने नेता के डिसीज़न को सही साबित करना चाहता हूँ। मैं उनके फैसले पर बिहार की जनता की मोहर चाहता हूँ, और इसीलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोशिश की। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री, जो बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, एक्सपीरियंस है, उनके साथ मैंने 5 साल तक भारत रत्न की कैबिनेट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में काम किया है। वो मेरी क्षमता को पहले से जानते हैं, और मैं उनके पीठ पीछे कहना चाहता हूं
इसमें जब भी मैंने उनको कॉल किया कोई कठिनाई हुई तो जिस तरह ब्रजेश जी सब बात मुझे ब्रीफ करते रहे, मैं हर बात माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करता रहा। एक बार तो मैं और ब्रजेश जी उनके पास गए और सारा विषय उनके सामने रख कर आए। जो आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, जो परमिशंस मिले हैं, लोग कहते हैं ईज एंड डूइंग बिजनेस में साउथ में ये हो गया। एक वीडियो आ रहा था कि केरल के लोगों ने कुछ उद्योगपति को नकार दिया तो तेलंगाना ने चार्टर्ड प्लेन भेज दिया और वो सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ गए। अगर उनको पता लगेगा कि तेलंगाना से भी बेहतर तेलंगाना में विद इन डेज काम होता है। जब हम इथेनॉल पॉलिसी बना रहे थे तो कहा गया था, सीएम साहब ने कहा 7 वर्किंग डेज लिखिए, 7 वर्किंग डेज, यानी छुट्टी भी बीच में आ जाती तो 7 वर्किंग डेज हमने लिखा। हमने वर्किंग डेज में काम नहीं किया, हमने 7 आवर्स में भी काम करके दिखाया है। ये बिहार है। अगर किसी को कोई अगर लिखता रहे पुरानी रिपोर्ट को लिखकर देख करके बिहार में ईज एंड डूइंग बिजनेस क्या है, उसको यहाँ आना चाहिए। मैं आज सिर्फ इथेनॉल पे ही रहना चाहता हूँ और मैं अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो नहीं जानते हैं, जो गाफिल लोग हैं, जो उनके बारे में जानते हुए अनजान बनते हैं, उन्हें अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर समर्पित करता हूँ। वाकिफ नहीं जानना हमारी उड़ान से, यानी नीतीश जी के उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। लोग कहते हैं बदलता ज़माना सबको, मर्द वो है जो ज़माने को बदल देते हैं, वो नीतीश कुमार। तो बिहार के अंदर रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि, इसमें बेहतरीन काम हुआ है और मैं मानता हूँ कि जो काम हुआ है उसी का नतीजा है। जब राजेश अग्रवाल जी हमारे पुराने मित्र हैं, इनको जब मैंने कहा तो इनको भड़काने वाले 4 दिल्ली वाले और थे, वो भी हमारे मित्र थे। अरे कहाँ जा रहे हो, हरियाणा जाओ, बगल में जाओ, हरियाणा के रहने वाले हो, पंजाब में जाओ। फिर मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा आप बिहार आइए। ये बिना बताए आए, ये पहले बेगूसराय गए, बरौनी गए, मुजफ्फरपुर गए, सारी जगह घूमने के बाद फिर मेरे से मिलने आए। मैंने कहा साहब आप हमें बताते, हम आपका वेलकम करते, रिसीव करते, आप हमारे मित्र हैं। तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मित्रता तो मित्रता होती है, लेकिन हम जो 100, 200, 300 करोड़ लगाएंगे तो मित्रता में तो नहीं लगाएंगे, हम तो देख के लगाएंगे, हमें तो माहौल चाहिए। मान लीजिए मित्रता के लिए कुछ छोटा मोटा रकम दाव पे लगा सकते हैं, ऐसे हमारी इनकी मित्रता की कीमत और ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने पूरा देख लिया, फिर मोतीपुर पसंद किया, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने सारी बंद चीनी मिल की ज़मीन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र की थी, इसलिए हम ज़मीन उपलब्ध करा पाए। इसी तरह जब एसआर कंपनी जो इथेनॉल और बायोगैस में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, उनके भी बाजोरिया साहब आए थे, उनके रिलेटिव, तो वो सब जगह घूम के आए और फिर मेरे से 2 दिन बाद मिले। उनको मैंने पूछा क्यों आप नहीं आए, बोले नहीं आप में सम्मोहन शक्ति है, हम आपकी बात में आ जाते, हम पूरा घूम के आए। और जब हमने रात में देखा कि अटल पथ पर 12 बजे एक लड़की स्कूटी अकेले चला रही है, तो हमें लगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल गया है। ये बिहार की इमेज फिल्मी नहीं है कि गंगा जल अपहरण में जो फिल्में दिखाई गई बिहार के लोगों ने ही बनाई, या बिहार की तस्वीर क्या बताई, वैसा बिहार नहीं है। बिहार बदल चुका है। बिहार कृषि, बिजली में, पानी में, सब में काम किया, अब उद्योग का दौर है। तो हमें मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा एकदम आप काम कीजिए और हर तरह से उनका कोऑपरेशन रहता है। तो मेरी आज के दिन सारी बातें हो गई। आप लोगों ने, आज हमने 4, ऐसे तो 17 इन्वेस्टर से बुलाना था, लेकिन जो मीडिया के साथी हैं उनको मैंने बुलाया और मैंने भी लंच नहीं किया है, ब्रजेश जी ने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया है, दिवाली भी है और घर भी जाना है। और ब्रजेश खासकर दिल्ली से ख़ास तौर पर राजेश अग्रवाल जी आए क्योंकि उनको वापस लौटना है और दिल्ली में दिवाली मनानी। मुझे भी आज शाम में दिल्ली लौटना है। तो मैं आज के दिन मीडिया के साथी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मीडिया ने जिस तरह, लोगों ने आलोचना करनी चाहिए। लोगों ने, किसी ने कहा कि अगर आप अपनी यहाँ इंडस्ट्री लगा दीजिएगा असेंबली में तो आपके यहाँ सील बट्टा पर आकर मसाला पीसेंगे। हाँ, तो हमने कहा कोई मसाला नहीं पीसना,
हम खड़े मसाले का खाना बना के आपको खिलाएंगे। अब साथी है, उनका काम है बोलना, लेकिन आज बिहार में एक नई उम्मीद जगी है। और हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों का हौसले के साथ, 14 करोड़ बिहारियों के आशीर्वाद के साथ, आप इन्वेस्टर के साथ, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं की तरह पर्वतों से लड़ते हैं, उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कहीं धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। हौसला होना चाहिए। लोग कहते हैं समुंदर दूर है, लेकिन हम कहते हैं लोगों को हिमालय नज़दीक है, और 14 करोड़ बिहारियों का इरादा हिमालय से भी बुलंद है। सबसे नज़दीक हमारे हिमालय, हमारा इरादा भी उतना मजबूत है। इसलिए हम लोग आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप दुआ करें, आप ये दुआ करें कि इस पर किसी की नज़र न लगे, ये दुआ करें कि हम अच्छे से काम करें। मीडिया का जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इनको भी उम्मीद थी, वो हमसे पूछते थे, शाहनवाज जी बहुत ज़्यादा आपके बारे में। मैं तो ब्रजेश जी से कह रहा था कि जितनी बातें बिहार की पोटली में है, अगर मैं बता दूं, रोज़ बड़ी खबर बने। और कई बार मीडिया के साथी कहते हैं साहब हमें बताया नहीं। अभी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसा गेम चेंजर होगा, क्योंकि वो भी इथेनॉल एक रनवे बना है। अब टेक ऑफ हो गया बिहार इथेनॉल के ज़रिए। इसको कोई औद्योगिक क्रांति को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी श्री बाबू जैसा बिहार बन के रहेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और आपसे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर कहते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।